कोरोना महामारी के दौरान भारत में मेडिकल स्टाफ व अन्य कोरोना की वैश्विक महामारी के वॉरियर्स पर हमला करने, अभद्रता करने, मेडिकल की जांच में असहयोग करने, डॉक्टर, नर्सेज व मेडिकल फील्ड स्टाफ पर हमला करने, क्वारंटीन किए जाने पर क्वारंटीन सेंटर में गंदगी फैलाकर संक्रमण फैलाने का प्रयास करने के मामले तबलीगी जमात के जमातियों और मुस्लिम इलाकों में होना पाए जाने पर भारत की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विरोध जताने पर महामारी अधिनियम 1997 में संशोधन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक अध्यादेश के जरिए कानून को कठोर प्रावधान लागू किए हैं। इस अध्यादेश को माननीय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपने हस्ताक्षर कर अनुमोदित कर दिया है, जिससे महामारी अधिनियम का संशोधन 2020 तुरंत प्रभाव से देश भर में लागू हो गया है। संविधान के आर्टिकल 123 के तहत जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं हो तो केंद्र सरकार अधिनियम के जरिए कानून लागू कर सकती है और जिसे बाद में संसद में पास कराना आवश्यक है। इस अध्यादेश के लागू होने से एपिडेमिक कानून में किए गए प्रावधान निम्न अनुसार हैं। अब इस कानून को संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और अजमानतीय यानी नॉन बेलेबल बनाया गया है। संज्ञेय मतलब कि अब पुलिस को अधिकार है कि वो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी और अजमानतीय यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत अब आपको न्यायालय का दरवाजा ही खटखटाना होगा। इस कानून में दो प्रावधान किए गए हैं। जो कम गंभीर प्रकृति के मामले हैं उनमें सजा 3 माह से 5 साल तक के कारावास के दंड से हो सकेगी और जुर्माना 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में हमले की प्रकृति या संक्रमण फैलाए जाने के उद्देश्य या कार्य की गंभीर प्रकृति का होगा वहां सजा और जुर्माना भी ज़्यादा होगा। प्रावधान के अनुसार जुर्माना 5 लाख तक का हो सकेगा और 7 साल तक के कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अब डॉक्टर के क्लिनिक या गाड़ी का नुकसान होने पर क्लिनिक व गाड़ी के हुए नुकसान की मार्केट वैल्यू से 2 गुना राशि आरोपी से वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत में कुछ संकीर्ण मुस्लिम समाज के व्यक्तियों जो कि जमात के हैं उनकी देश भर में कोरोना संक्रमण फैलाने की गंभीर आरोप लग रहे हैं। तबलीगी जमातियों के अभद्र आचरण और मारपीट के कई मामले देश भर के अलग अलग राज्यों में देखने को मिले हैं। इस कारण से मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कानून में संशोधन कर सजा व जुर्माने के कठोर प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू कराए हैं। न्यूज़ मीडिया टुडे के लिए एडवोकेट वीके शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आप सबको इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल, जी हां, मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए तब भी कुछ हफ्तों तक उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल, सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाएं जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था। और सुनिए, जिस तरह हम सब ने मिलकर हमारे 2 बूंद जिंदगी के अभियान में शामिल होकर के भारत को पोलियो से मुक्त किया था। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन 3 कार्यों के द्वारा करें। पहला, अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी
आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या जाएं। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।